प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है। आज हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे और उसकी गुणगान करेंगे। मिलकर आइए हम उस परमेश्वर जीवित पिता की आराधना करेंगे। आइए हम सर झुका के हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता, इस सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर, तूने हमें प्रभु जी ये समय दिया तेरे चरणों में आने के लिए, इसी कारण हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। जितने समय प्रभु जी हम प्रार्थना में है, प्रभु जी तेरी आत्मा को मांगते हैं ताकि प्रभु जी तू हमें उसी राह पे ले चल, ताकि हम यीशु के पास हो सके, यीशु के जैसे बन सके। परमेश्वर, हमारा लक्ष्य वो तू ही है पिता, तू हमें ले चल। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज के शुरुआत के लिए धन्यवाद करती हूँ। शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु जी तू हमें अगुवाई कर बढ़कर प्रार्थना करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस शाम के समय में आप सबों को हम स्वागत करते हैं और एक बार प्रभु की महिमा में, प्रभु की कृपा को याद करते हुए उनका धन्यवाद देंगे, स्तुति गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। बॉबी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और जो भी हमारे भाई बहन लोग जो अलग अलग स्थान से जोड़ रहे हैं, उन सबों को प्रेज गॉड बॉबी, गॉड ब्लेस यू। और ये लिंक शेयर करिए, जितने भी हमारे हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले फ्रेंड्स को लिंक को शेयर करिए। आइए मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम आराधना करेंगे, फिर वचन से हम लोग देखेंगे और ये समय को हम प्रार्थना में बिताएंगे, क्योंकि हम सब लॉकडाउन में हैं, अलग अलग जगह में हैं और इस समय हमको और कुछ करना नहीं है। क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमें करना है, वो प्रभु की हजूरी में जाना है और उनकी महिमा करना है। हम लोग लॉकडाउन हो सकते हैं, लेकिन शटडाउन नहीं है। वी आर लॉकडाउन बट नॉट शटडाउन। शटडाउन का मतलब यह है कंप्लीटली कुछ करना नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है उनकी आराधना, उपासना, वचन पढ़ना और सुनना और उसके आधारित जीवन को जीना, फिर साथ प्रार्थना करना। इसलिए आप लोगों को सबको धन्यवाद देते हैं, जो भी आप जुड़ पा रहे हैं और जो भी जुड़ेंगे बाद में, सबको धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए कुछ देर के लिए हम लोग कुछ अच्छे गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। ऐसी रोटी दे मुझको, मैं इसलिए गीत को गाएंगे सोच रहा हूँ, क्योंकि आज का जो ध्यान हमारा ये होगा, डिलाइट इन द लॉर्ड। आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। लेट अस worship the Lord with spirit and truth, and though we are in lockdown, we are not shut down. We can worship the Lord from wherever we are. So let us sing this song. I have chosen this song because आज का जो है ना, जो उद्देश्य है और जो प्लान है कि हम वचन के आधारित कैसे जिएंगे, कैसे वचन से प्रसन्न होकर हम जिएंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, बहुत प्यारा गीत है। जब हम गाएंगे इस उम्मीद के साथ गाएं और धन्यवाद देते हुए गाएं कि यहोवा हमें वो जल, वो पानी, वो रोटी देता है। और आइए इस गीत को हम गाएं। ऐसा पानी दे मुझको,
आप लोग हमें देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जहाँ भी है नेटवर्क तो कनेक्टेड है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इट्स ओके। और एक गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। और आइए और एक छोटा सा गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। ये एक भजन है और ये गीत को भी हम गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, इसके वचन को हम याद करें।
वो हमें विश्वास में बढ़ाने वाला प्रभु है। अपने वचन देकर हमें परितृप्त करने वाला यीशु। हाँ प्रभु, तुझे हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय में तो हमारा विश्वास को बढ़ा और हमारा विश्वास किस तरह बढ़े
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबों को आशीष दे और उनकी आराधना हम करें, उनके वचन से हम पढ़ें और उनके वचन से हम सीखें। आइए हम लोग एक भजन संहिता पाठ करेंगे, पढ़ेंगे और सबसे पहले भजन संहिता 1 को हम पढ़ेंगे और उसमें से ही हम वचन देखने जा रहे हैं। तो भजन संहिता 1 Psalms 1 we are going to read and तो हम लोग भजन संहिता 1 को पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1। एक मिनट। धन्य है वो मनुष्य जो दुर्जनों की सम्मति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता और जो उपहास प्रिय झुंड में नहीं बैठता, पर उसका सुख प्रभु की व्यवस्था में है और वह दिन रात उसका पाठ करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो नहर के तट पर रोपा गया, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। जो कुछ धार्मिक मनुष्य करता है वह सफल होता है, पर अधार्मिक मनुष्य ऐसे नहीं होते। वे भूसे के समान है जिसे पवन उड़ा लेता है। अतः न अधार्मिक मनुष्य अदालत में और न पापी मनुष्य धार्मिकों में मंडली में खड़े हो सकते। प्रभु धार्मिकों को आचरण जानता है, परंतु अधार्मिक अपने आचरण के कारण नष्ट हो जाएंगे। Praise the Lord, praise the Lord. Oh, what a joy of those who do not follow the advice of the wicked or stand around with sinners or join with the mockers. They delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the river banks, bearing fruits each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. But not the wicked. They are like worthless chaff, scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. For the Lord watches over the path of the godly, but the path of the wicked leads to destruction. Path of the wicked leads to destruction. यहाँ एक ऐसा धार्मिक पुरुष के बारे में लिखा है, एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो वचन को वो पालन करता है, वचन के आधारित जीवन को जीता है और प्रभु जो कहते हैं उसी को जानता है और उसके हिसाब से अपने जीवन को वो आगे लेता है। तो एक व्यक्ति के बारे में, हम सब प्रभु के लोग हैं, हमारे पास प्रभु का वचन बहुत कठिन से आया हुआ है। पहले जो भाषा में था उस भाषा को अनुवाद करके कितने सारे मिशनरी लोग अपने जीवन के कीमती समय को इस्तेमाल करके ऐसा भी हुआ कि पूरे परिवार जाकर उस जगह में उस भाषाओं के लोगों के बीच में रहकर वचन को अनुवाद करके हम सबों को दिया है। आप लोग को पता होगा विलियम कैरी जैसे लोग जो कि इस दुनिया में हमारे भारत में आकर प्रभु की महिमा करते हुए वो वचन को अनुवाद किए। बहुत सारे बड़े हमारे भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया, उड़िया में, हिंदी में, बंगाली में, विभिन्न भाषाओं में। आज हमारे पास वचन है, we have the word, but it did not come just so easily. Many people have paid the price for it. और परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है और इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस वचन को रोक नहीं सकता और कोई भी इस वचन को दबा नहीं सकता, कोई भी इस वचन को नष्ट नहीं कर सकता। बहुत कोशिश किए गए हैं, कहाँ कहाँ जला दिए, कहाँ कहाँ लोगों को मार दिए, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वचन को दबा नहीं पाए। वो वचन आपके हाथ में और मेरे हाथ में है। कितना प्रेशियस है ना,
ये परमेश्वर का वचन आज भी बहुत कीमती है और बहुत पावरफुल है, बहुत जीवनदायी है। और वचन के बारे में क्या कहें, बहुत ही प्रेशियस है, बहुमूल्य है हमारे लिए। और इस वचन को प्रभु ने आपको और मुझे हमारे हाथों में दिया है। इस व्यक्ति के बारे में, इस प्रभु का जो दास है भजन का, जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी है, हम जानते हैं दाऊद है, और दाऊद के साथ बहुत सारे दूसरे प्रभु के दास लोगों ने भजन को लिखा है। तो उन लोगों के जीवन में वो वचन का जो मतलब, वचन क्या है, कैसा है, कैसे आया, और ये वचन उनकी जिंदगी के लिए, उनके जीवन के लिए क्या है, क्या महत्व रखता है, वो जानते थे। और वो वचन आपको और मुझे प्रभु ने दिया है। हमारा जो YouTube का जो नेट गया हुआ लग रहा है, तो जो लोग फेसबुक में हैं, मैं उम्मीद करता हूँ दैट यू आर एबल टू वॉच, कि आप लोग देख सक रहे होंगे। लेकिन YouTube का जो लिंक फेल दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, जो फेसबुक में है आप लोग देख सकते होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं क्या कह रहा था कि ये परमेश्वर का वचन, आज का जो समय, हम थोड़ा देर अभी यहाँ समय बिताएंगे इस वचन को समझने के लिए। और जो मुख्य पद ये हमने लिया है कि वचन में प्रसन्न रहना, वचन से प्रसन्न रहना, डिलाइटिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। जो वचन बहुत कीमती है, बहुत पावरफुल है, जीवन देता है, जिंदगी को बदल देता है। जो वचन को पूरा इतिहास में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग दबाने की कोशिश किया, बहुत सारे मिशनरी लोगों को जला दिया और बहुत सारी बातें हुआ। वो वचन आज जगत के कोने कोने में है। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 16 साल पहले मैं एक जब सोशियो लिंग्विस्टिक सर्वे कर रहा था, जो भाषाओं में जो वचन की ज़रूरत है उसकी नीड को असेसमेंट कर रहे थे, तो उसी भाषाओं में कल जो है मतलब यस्टरडे द न्यू टेस्टामेंट डेडिकेट हुआ है। प्रभु के दास दासी जाकर वहाँ भाषा सीखकर, वहाँ के जो लोकल लोगों के साथ मिलकर वो परमेश्वर का वचन का अनुवाद किया अपनी भाषा में, अपनी बोली में, छत्तीसगढ़ में। और उस कार्य में मैं शुरुआत में शामिल हुआ था और मुझे इतना अच्छा लगा कि जो मेहनत हमने की थी, जो मेहनत प्रभु के दास दासी ने किए हैं पिछले 16 साल से लेकर आज तक, वो प्रभु ने आशीष किया है। और उस भाषा में, उस लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन आया हुआ है। तो इस वचन को, जो कीमती है, जो महान है, जो अच्छा है, परमेश्वर का वचन, जो वचन को लेकर, जिस वचन के जरिए ही ईश्वर ने इस सारा पृथ्वी को बनाया। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा, he just spoke it up and everything was created। आदि पुस्तक, उत्पत्ति के जो वचन 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो वहां वचन, परमेश्वर का वचन कितना ताकत है, जो कह देते हैं वो हो जाता है। वही वचन आज आकर आपके हाथ में और मेरे हाथ में, आपके घर में, मेरे घर में, आपके हृदय में और मेरे हृदय में पहुंच चुका है। वही वचन यूहन्ना का 1 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का 1 अध्याय में 1 से लेकर आगे पढ़ते हैं, वही वचन क्या है, क्या लिखा है यूहन्ना का 1 में? वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आकर हमारे बीच में रहने की कोशिश किया, हमारे बीच में रहा। The word was God, the word was with God, the word was God। आदि में शब्द था, हाँ, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द परमेश्वर था। वही शब्द क्या हुआ? 14 में लिखा है, शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सत्य के परिपूर्ण है। In the beginning was the Word. Word was already existed. The Word was with God, and the Word was God. And that Word
created everything. ऐसा लिखा है 3 में कि God created everything through him. That word, it's a person. एक व्यक्तित्व है. एक शब्द, ऐसा ही कोई शब्द नहीं है जो आवाज कर देने से हो जाता है, वो नहीं है. ये जो शब्द में शक्ति है, और ये शब्द जो खुद एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है. The word was with God, the word is God, और nothing was created without him. God created everything through him. और वही वर्ड क्या हुआ, 4 में लिखा है कि the word gave life to everything that was created. वही शब्द जब जानवर, पेड़ पौधे, जितने सारी चीजें बनाया गया था, उस सारे लोगों को जान देने वाला जो शक्ति है, जो व्यक्ति है, वो है परमेश्वर का वचन. वही वचन देहधारी होकर, 14 में लिखा है, वही वचन, so the word became human or took on flesh and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. वो यीशु मसीह के बारे में ये कहते हैं. यीशु मसीह ही वो शब्द है, यीशु मसीह ही वो वचन है, यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जिनके जरिए, जिनके साथ परमेश्वर ने ये सारी चीज को किया है. It was not working. YouTube. So आप लोगों को हम लोग माफी चाहते हैं, YouTube लिंक कोई कारण से नहीं काम किया है, लेकिन Facebook चल रहा है. जो भी है आप लोग Facebook में देखिए, प्रभु आपको आशीष दे. तो ये काफ़ी गहरा वचन में अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. तो वही वचन जो यीशु मसीह खुद है, परमेश्वर का पुत्र है, एकलौता बेटा है, जो वो मनुष्य रूप में देहधारी होकर हमारे बीच में आकर उंडलने लगा, और उनकी महिमा हमने देखी करके यहाँ लिखा है. सो ही मेड हिज होम एमंग अस, ही ड्वेल्ट एमंग अस. वो हमारे साथ रहे, हमारे दिलों में रहा. आपके दिल में और मेरे दिल में वो यीशु मसीह आए हैं. वही वचन के बारे में वहाँ जो भजन संहिता 1 में हमने पढ़ा, और दूसरा पद, मैं बहुत सारी बातें वहाँ से नहीं करूँगा, एक शब्द को लेकर बात करना चाहता हूँ. वो क्या है? भजन संहिता 1 का 2. वही एक व्यक्ति, जो व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो क्या करता है इस वचन पर, इस वचन को सुनकर क्या करता है? वो दूसरे लोगों के साथ नहीं रहता है, लेकिन एक कार्य करता है. वो क्या है? वो थोड़ा सा देखेंगे. एक पूरा पढ़िए, 1 2. धन्य है वो मनुष्य जो दुर्जनों की सम्मति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, और जो उपहास प्रिय झुंड में नहीं बैठता, पर उसका सुख प्रभु की व्यवस्था में है, और वह दिन रात उसका पाठ करता है. वह उस वृक्ष के समान है जो नहर के तट पर रोपा गया. बस वहाँ 1 और 2 थोड़ा और एक बार पढ़ेंगे, हम लोग ध्यान से सुने. धन्य है वह मनुष्य जो दुर्जनों की सम्मति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, और जो उपहास प्रिय झुंड में नहीं बैठता, पर उसका सुख प्रभु की व्यवस्था में है, और वो दिन रात उसका पाठ करता है. वो दिन रात उसका पाठ करता है. उसका जो उसका मुख प्रभु की व्यवस्था, उसका सुख प्रभु की व्यवस्था में है, और वो दिन रात उसका पाठ करता है. उसका जो सुख है, उसका जो आनंद है, उसने जो प्रसन्न है, जो उनके दिल में जो प्रसन्न लाता है, जो जिसके लिए वो खुश होते हैं, वो है प्रभु का वचन. ही डिलाइट्स इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन व्यवस्था पर वो क्या करता है? आनंद करता है. उसको वो परमेश्वर का वचन खुशी देता है, आनंद देता है, और दिन रात वो उसका वो पाठ करता है. कैसे करता होगा वो उसके बारे में लिखा है. उस कैसे करता है हमने ऑलरेडी देखा कि दिन रात वो पाठ करता है. अगर हम देखेंगे बहुत सारे वचन में लिखा है, बाय ओबेइंग, बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू इट, बाय शेयरिंग दिस वर्ड विथ अदर्स.
लेकिन आज हम देखेंगे वास्तव में वो तो परमेश्वर का वचन को खाता है और प्रभु के वचन को लेकर जीता है, लेकिन वास्तव में क्यों ऐसा करता होगा? मैं आज जस्ट लिस्ट कर रहा था और मुझे कम से कम 6 बातें मैं आपको बताऊंगा। वो किस तरह, वो क्यों परमेश्वर का वचन को पाठ करता है, वो कैसे डिलाइट करता है, डिलाइट करने के पीछे रहस्य क्या है, उद्देश्य क्या है। यहाँ जब हम देखेंगे, बट ही डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड मेडिटेटिंग इट डे एंड नाइट, वो दिन रात उस वचन को ध्यान करता है। और इस ध्यान करने के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, एक जो जानवर जैसे कि मान लीजिए बैल बकरी जो खाते हैं, घास खाते हैं, उसको फिर बहुत सारे खाने के बाद घर में आके या अपनी जगह में आकर वहाँ सो के उसको ये करते हैं, व्हाट वी से आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, जो उसको है ना हजम करने के लिए वो चबाते हैं, उसको ग्राइंडिंग करते हैं। वो खाते हैं लेकिन आने के बाद उसको ग्राइंडिंग करते हैं हजम करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सो वचन इस तरह पढ़ तो दिया है, लेकिन उसको क्या है, दिन रात मनन करना, ध्यान करना, उसके बारे में सोचना, उसके आधारित जीना, जो भी वचन पढ़ा है सुना है उसके वो क्या कहता है उसको ध्यान करके मानना, ये करता है ये व्यक्ति। और उस ये सारी बातें उनको आमोद देता है, उसको खुशी देता है, उसको संतोष करता है, उसको प्रसन्न लगता है। ही इज डिलाइटिंग, ही इज रिजॉइसिंग। दूसरे जो इंग्लिश वचन में, इंग्लिश बाइबल वर्जन ऐसा लिखता है, ये लिखते हैं कि ही इज एंजॉइंग, ही इज फाइंडिंग जॉय इन ओबेइंग द लॉ ऑफ द लॉर्ड, ही इज रिजॉइसिंग इन ओबेइंग द लॉ ऑफ द लॉर्ड। डिलाइट का मतलब वो खुश होते हैं, वो परमेश्वर का वचन मानने में वो खुश होते हैं। मैं 5 बातें या 6 बातें कहकर समाप्त करूंगा। वाई ही डज लाइक दैट, क्योंकि उनको पता है कि ये वचन है उनकी जीवन के लिए ज्योति है, ये वचन उनकी राह के लिए, मार्ग के लिए, पथ के लिए क्या है, उजियाला है। हम भजन संहिता 119 का 105 पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों वो करता है। क्योंकि इस अंधकार दुनिया में जब जीते हैं, इस अंधकार की दुनिया में आप भटक जाएंगे, क्योंकि रास्ता खराब है, रास्ता इधर उधर है, कहाँ जाए पता नहीं है, चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ बुराई है, चारों तरफ डेंजर है, विपद है। उस परिस्थिति में कहाँ जाए, कैसे जिए, वो है ना परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाता है। तो ये व्यक्ति को जरूर पता है कि परमेश्वर का वचन जो है उनके लिए क्या है। पढ़िएगा 119 का 105 यहाँ लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। योर वर्ड इज ए लैम्प टू गाइड माई फीट एंड ए लाइट फॉर माई पाथ। तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे पथ की ज्योति है। मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए ज्योति है। मैं जो चलता हूँ, इस दुनिया एक अंधकार है, ये तो आप मानते होंगे कि चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ ठोकर खाने की बात है। आज अभी फ्रेश न्यूज आता है कि एक फेमस फिल्म एक्टर जो है सुशांत राजपूत, जो आप देखे होंगे, वो टीवी सीरियल में आते थे और अभी बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्में किए हैं, पीके मूवी में भी काम किया है, धोनी का जो मेन कैरेक्टर उन्होंने किया है। तो उनका न्यूज आया है कि वो अपने घर में अपने आप को फांसी देकर वो मर गए और अभी पूरा न्यूज चल रहा है। तो कहने का मतलब है जगत बहुत ही बुरा है, कुछ तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा जिसके लिए उन्होंने बहुत डिस्करेज हुआ होगा। हमको पता नहीं, न्यूज़ नहीं आया, पुलिस उसका छानबीन कर रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि इस दुनिया में जिनके पास वचन नहीं है वो अंधकार में जी रहा है, उसको पता नहीं क्या मार्ग ले, क्या करे। ऐसी परिस्थिति में कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सी डिसीजन ठीक है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन में अपने आप को रखता है, ध्यान करता है, दिन रात मनन करता है, वो ऐसा गलत डिसीजन नहीं ले सकता। यहाँ हम देखते हैं वो हमारे पाँव के लिए क्या है, दीपक है,
और मार्ग के लिए क्या है? उजियाले है, ज्योति। उजियाला है। जब रात में आप चलते जाते होंगे, घर से निकलेंगे, चारों तरफ अंधेरा, आपको कैसे, आप ऐसे ही जाएंगे, बिंदास जाएंगे? नहीं जा सकते। आपको एक टॉर्च की जरूरत है, एक दिया की जरूरत है, एक लाइट की जरूरत है। कौन से स्थान में आपका पैर रखेंगे, आपको वो जानना जरूरी है। ये जो वचन है, जो बहुमूल्य, जो जीवित है, ये वचन आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए ज्योति है, उजियाला है, दीपक है, लाइट है। हम कौन से रास्ता में जाए, कौन से मार्ग में जाए, ये वचन जो यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, वही वचन है ना। यीशु ही जो वचन है, देहधारी होकर आए हैं और वो कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। तो जिसको ये वचन मालूम है वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। I am the light of the world and whosoever follows me will not walk in darkness। यूहन्ना 8:12 में लिखा है। तो कहने का मतलब है ये जो वचन जो है ज्योति है हमारे लिए, अंधकार की दुनिया में डिसीजन मेकिंग के लिए, लाइफ को सही दिशा में लेके जाने के लिए। बहुत सारे क्योस होगा, अंधकार तो है, लेकिन उस अंधकार के अंदर एक छोटी दिया, जैसे आप पूरा अंधकार को भगाता है, वैसे वचन आपके लिए, मेरे लिए वो उजियाला है, मार्ग दिखाता है, अंधकार भगाता है। और यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, यीशु खुद हमें कहते हैं कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। जब हम ज्योति में रहते हैं, उनके पावर में, उनकी शक्ति में, उनके वचन के आधारित जीते हैं, हम दूसरों के लिए ज्योति बन जाते हैं। हम दूसरों के लिए वो अंधकार हटाने वाले बन जाते हैं, दूसरों को मार्ग दिखाने वाले बनते हैं। तो क्यों ना वो परमेश्वर का वचन में आनंद करेंगे, क्यों ना वो परमेश्वर का वचन में खुश होंगे। आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन में खुश होना है, प्रसन्न रहना है। वी नीड टू डिलाइट इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मेरे पास कम समय है, शायद मैं और 5-6 बातें कहकर समाप्त करूंगा। ये वचन है केवल ज्योति नहीं, लेकिन ये वचन आपका और मेरा खाद्य है, फूड है। इट्स ए ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 4:4 में थोड़ा पढ़िए, मत्ती 4:4 में लिखा है, क्या लिखा है? द मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय द एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। मनुष्य जो है रोटी से केवल नहीं जिएंगे, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर की मुंह से निकल कर आता है। यीशु ने उत्तर दिया, धर्म ग्रंथ में लिखा है, मतलब परमेश्वर का वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, पीपल डू नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का मुंह से आया हुआ वचन है ये। और ये वचन आपके आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए, जगत के जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, आपकी हर एक जीवन के लिए, हर एक स्तर के लिए, हर एक परिस्थिति में ये आपका खाद्य है, ये आपका फूड है। व्यवस्था विवरण का अगर हम देखें 8:3 में लिखा है, वहां भी प्रभु कहते हैं कि ये मना प्रभु ने दिया है, ये मना है हमारे लिए। जहाँ शून्य है उस समय परमेश्वर हमें मना देता है। शत्रु शैतान यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा में डालने के लिए आकर जब कह रहे थे, यही वचन यीशु ने उच्चारण किया, कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन से जीता है। इस व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में आमोद करता है, दिन रात मनन करता है, उनको पता है कि ये अगर मैं नहीं खाऊंगा, ये अगर मेरे जीवन में नहीं रखूंगा तो मैं भूखा हो जाऊंगा, मैं दुर्बल हो जाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं हुश नहीं रह पाऊंगा, तंदुरुस्त नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन में डिलाइट करने का मतलब है इस वचन को खाना है, ब्रेड की तरह, मन्ना की तरह खाना है। इस वचन को हम हमारे जीवन में रखना है। आप जैसे दिन में 3 बार खाते हैं शरीर के लिए, आत्मा के लिए, इस वचन को हमेशा खाना है, दिन रात खाना है, ड्वेलिंग करना है, इसमें डिलाइट करना है। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु आप लोग को आशीष दे। तीसरी बात है, ये वचन केवल खाना नहीं है, ये वचन वाटर भी है, ये पानी भी है। जैसे कि हमने गाया, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। यीशु मसीह ने जब वो
यूहन्ना का 4:10 अध्याय 10 पद में लिखा है। यूहन्ना 4:10 में थोड़ा पढ़िए। यूहन्ना 4:10 में यीशु मसीह कहते कि आई विल गिव यू द लिविंग वाटर। लिविंग वाटर क्या है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, चलो, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सामरी स्त्री के साथ बात करते वक्त यीशु मसीह कहते कि जीवन का जल ये वचन है, मैं देने वाला हूँ, मैं ही वो जल हूँ। वही शब्द है यीशु मसीह और वही शब्द है जल है, जीवन का जल। जीवन को रिफ्रेश करने के लिए, तरोताजा रखने के लिए, जीवन को फ्रेशनेस लाने के लिए ये जल है। और ये जल आगे चलकर 7 अध्याय में भी लिखा है, यीशु मसीह कहते कि जीवन का जल मैं हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये केवल खाना नहीं बल्कि ये जल भी है, ये पानी भी है। हमारे शरीर में कितना पानी की आवश्यकता है मालूम है? अगर लिक्विड नहीं होगा तो हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। आत्मिक जीवन में हम डिहाइड्रेट नहीं होना है। आत्मिक जीवन में हम सूखापन नहीं लाना है, हमको तरोताजा रहना है। जैसे कि वो भजन संहिता 1 में देखा कि वही व्यक्ति जो वचन के आधारित जीता है, दिन रात मनन करता है, वो कहाँ रहता है? एक नदी के किनारे उगा हुआ एक पेड़ की तरह है, क्योंकि उन्हें जल मिल रहा है। वो तंदुरुस्ती होने के लिए, फल लाने के लिए वो जल की जरूरत है। परमेश्वर का वचन जल है। चौथी बात मैं कहकर आगे बढ़ूंगा। चौथी और छठी बात और पांचवी बात में कहूँगा। मैंने कहा परमेश्वर का वचन ज्योति है, परमेश्वर का वचन खाना है, परमेश्वर का वचन पानी है। अभी परमेश्वर का वचन जो है हमें मार्ग तो दिखाता है, लेकिन हमारे चेहरा को दिखाने के लिए जो आईना है वो भी है। याकूब का 1 अगर हम 23 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन हमारे चेहरा, हमारे जो शरीर, हमारे जीवन को देखने के लिए, हमारे जिंदगी में क्या गंदगी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, देखने के लिए ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। देखता है। और फिर आगे पढ़िए। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चलता जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। यहाँ एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, परमेश्वर का वचन आईना या दर्पण के साथ तुलना किया गया। एक आदमी सुबह सुबह उठने के बाद जाता है, आईना में देखता है, आप और मैं भी देखते हैं, और हमारे चेहरा में जो भी कुछ है हम देखते हैं, और क्या हम भूल जाते हैं? क्या हम साफ नहीं करते? रात भर हम सोए होंगे, कैसे सोए होंगे, हमारा बाल कैसे होगा, चेहरा कैसे होगा, आँख में बहुत सारी गंदगी होगी, वो हम साफ करते हैं। हम जाकर उसे क्लीन करते हैं, फ्रेशनेस होने के लिए पानी इस्तेमाल करके, वही पानी इस्तेमाल कर चेहरा देखते हैं, साफ करते हैं। परमेश्वर का वचन इस तरह है। परमेश्वर का वचन आईना है कि हम दिन भर फ्रेशनेस रहे, साफ सुथरा रहे, हमारे चेहरे में, हमारे जीवन में हमारे बाल इधर उधर ना रहे, कैसा ड्रेस पहने, जैसे हम अपने एक आईना के सामने खड़े होकर तैयार करते अपने आप को। मैं उन लोगों के बारे में नहीं बात करता हूँ जो बहुत सारे कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते, वो कैसे करते? एक आईना की जरूरत है उन लोगों को। आत्मिक जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक, आत्मिक जीवन की जो अच्छी एक प्रोजेक्ट करने के लिए, आत्मिक जीवन में अच्छा रहने के लिए आपको मुझे आईना की जरूरत है। वो परमेश्वर का वचन। वही व्यक्ति जो दिन रात मनन करता है, वो ये करता है कि दिन रात वो देखता है अपने आप को, कहीं तो गंदगी तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, मेरा चेहरा बिगड़ तो नहीं गया है, मुझे ठीक है, आंखें ठीक है, मेरा हेयर तो ठीक है, मेरा ड्रेस ठीक है, जो धार्मिक वस्त्र मैंने पहना है, मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा मुंह ठीक है, मैं कैसे बात करता हूँ, मेरा चाल चलन कैसा है, ये देखने के लिए परमेश्वर का वचन आईना है। दिन रात वो हमको देखना है। प्रभु आपको और मुझे आशीष दे, ताकि इस वचन को हम डिलाइट करें, इस वचन में हम लगे रहें। चौथी बात तो मैं कह लिया, वो है आईना। फिफ्थ थिंग जो है
परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए हथियार है, तलवार है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए तलवार है। अरे भाई, तलवार क्यों जरूरी है? शांति की बात कर रहे हो, अचानक तलवार की बात क्यों? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग को तलवार की जरूरत है। वो वचन की तलवार है, वो आत्मा की तलवार है। ये कोई मनुष्य को काटने के लिए नहीं, कोई शरीर को काटने के लिए नहीं, कोई एक जगत को, कोई बातों को काटने के लिए नहीं, लेकिन वो जो पापात्मा जो है, शैतान के विरुद्ध, अंधकार की शक्ति के विरुद्ध लड़ने के लिए ये है हमारा स्वर्ण है, ये हमारा जो है तलवार है। क्योंकि हम कोई इंसान के साथ नहीं लड़ रहे, सारे इंसान तो हमारे भाई बहन हैं, लेकिन जो उनके अंदर या जो जगत के पति जो शैतान है, जो अंधकार की शक्ति है, उसके विरुद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। हमारे दाहिने हाथ में पकड़कर वो स्वर्ण को, वो तलवार को, दिस इज द स्पिरिट ऑफ the sword of the spirit, to fight against devil, to fight against all the darkness, to fight against all the powers and darkness in the heavenly realm। जो भी कुछ शैतानी की शक्ति जो आप मैं देख नहीं सकते, उसके विरुद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन है। पढ़ सकते हैं थोड़ा? एफिसी का 6:17 में लिखा है कि परमेश्वर का ये वचन जो है स्वर्ण और है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हाँ, ले लो। वही परमेश्वर का वचन है जो आत्मा की तलवार, वो ले लो। आपको फ्री में दिया गया है, आप खरीद नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद वो ताकत है, खुद वो तलवार है। आप यीशु मसीह के नाम में वो शैतान की हर एक गढ़ को तोड़ सकते हैं, हर एक बीमारी को भगा सकते हैं, शैतान को वो तोड़ सकते हैं, उसके मुंह में जवाब दे सकते हैं। ये है वचन, ये है आत्मा की तलवार। इसलिए दिन रात हमको लेके चलना है, क्योंकि हम अंधकार दुनिया में है। शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कब इसको उठा डालूं, कब इसको मार डालूं, कब इसको रास्ता से भटक दूं। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन, आत्मा का तलवार को लेके जाएंगे, हम उसे हराएंगे और विजय होकर आगे चलेंगे। यीशु मसीह वही तो किया, वचन से ही शैतान को हराया। इस वचन हमारा आत्मा का तलवार है। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे, इस वचन को दिन रात लेकर चले। जब जितने ही वचन को हम अपने हाथ में रखेंगे, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। छठी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये वचन जो है मेडिसिन है। हाँ, मेडिसिन कितना इम्पोर्टेंट है ना। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, मेडिसिन कहीं भी नहीं है। कोई जो एंटीवायरस या कोई भी वैक्सीन कोई भी निकाल नहीं पाया। कितने भी साइंटिस्ट हो, कितने भी पैसा डाल दो, कितने भी बड़ा कंट्री हो, कितने भी बड़ा व्यक्ति हो, अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं निकाल पाए। मेडिसिन है, परमेश्वर का वचन मेडिसिन है, दवाई है। इस वचन को भेजकर प्रभु हमें चंगा करता है। भजन संहिता 107:20 थोड़ा पढ़िए। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और विनाश से उनकी रक्षा की। He sent his word and he healed their disease। वचन भेजकर वो क्या करता है? चंगा करता है, स्वस्थ करता है। वचन संहिता 103 में भी लिखा है, मैं तेरी सारी बीमारी से तुझे चंगा करूंगा। एक्सोडस यात्रा पुस्तक या निर्गमन, उसमें हम 15:26 जब पढ़ेंगे, वहां भी वही लिखा है कि आई एम द लॉर्ड योर हीलर, आई सेंड माई वर्ड एंड हील योर डिजीज। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अपना वचन भेजकर तुझे चंगा करता हूँ। कितने सारे इंसिडेंट, जब प्रभु के पास बहुत सारे लोग आए तो प्रभु ने कहकर, वचन में डांट कर, वचन भेजकर उन्होंने चंगा किया है। अभी भी हम जब फोन के जरिए किसी के लिए प्रार्थना करते, वचन उच्चारण करते, वहां चंगाई होता है। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए दवाई है, मेडिसिन है, हीलिंग बाम है। ये हमारे लिए बाम है जो हमें चंगा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, मैं जरूर विश्वास करता हूँ वो आपको आशीष देंगे। इस वचन को दिन रात डिलाइट करिए। इस वचन को वो अपने जीवन के एक सबसे बड़ा धन जैसा मान के चलिए। भजन संहिता 119:14 पद हम पढ़ेंगे। लोग तो बहुत सारे धन के प्रति आकृष्ट होते हैं,
धन के प्रति इच्छा रखते हैं, उसको सारे धन दौलत, गाड़ी बंगला कार, सुंदरता, ब्यूटी, बल और जॉब, पैसा, ये सारी उनको प्रसन्न देता होगा। लेकिन भजनकार कहते हैं कि जैसे धन पर हम प्रसन्न होते हैं, वैसे मैं तेरे वचन पर क्या करूंगा, प्रसन्न रहूंगा। 119 का 14। मैं तेरी हर्षित होता हूँ साक्षियों की मार्ग से, मतलब वो वचन है। एक्चुअली वहाँ वो साक्षियों का मार्ग लिखा है, लेकिन वो वचन को दर्शाता है। यहाँ देखिए, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द लॉर्ड, ओके, यहाँ लिखा है, आई हैव रिजॉइस्ड इन योर लॉस। लॉस मतलब व्यवस्था, वही साक्षियों का मार्ग, परमेश्वर का वचन पर क्या है, आई हैव रिजॉइस्ड इन योर लॉ एज मच एज इन रिचेस। जितने भी लोग धन में, जैसे लोग धन दौलत, सुंदरता, बल, बुद्धि, ज्ञान और सारी बातों पर, गाड़ी बंगला पर अपने आप को आनंदित करते हैं, वो सारे पाकर परमेश्वर का वचन में प्रभु का दास कहते हैं कि आई हैव रिजॉइस्ड इन योर वर्ड। क्या आप इस वचन के प्रति आमोद करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद करते हैं इस वचन पढ़कर? You and me, we need to delight in this precious word of God daily, day and night. जब हम करेंगे, परमेश्वर के वचन के आधारित जिएंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें आगे ले जाएगा। और जो कुछ भी आप और मैं करेंगे, हम सफल होंगे। हम उस पेड़ की तरह होंगे जो नदी के किनारे में लगाया गया हो और हर समय अपने ऋतु के अनुसार वो फल देगा, दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोग को उत्साहित करता हूँ। कोलोसिया का 3 का 16 थोड़ा पढ़कर हम समाप्त करेंगे। कोलोसिया का 3 का 16, ये वचन आज आपको आपके जीवन में कार्य करने पाए। आप इस वचन को लेकर आगे बढ़िए। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन अपने दिलों में बहुत ऐसे बसने दीजिए। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन योर हार्ट richly as you teach and thank God by praising, singing psalms and singing songs, spiritual songs. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिता और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Praise the Lord, Hallelujah। जो कुछ भी आप करते हैं, यहाँ लिखा गया है, let the message of Christ or word of Christ dwell in your heart richly, in all its richness, fill your lives, dwell in your heart. Teach and counsel each other with all the wisdom this word gives you. Sing psalm and hymn and spiritual song to God with a thankful heart. And do whatever you do or say, do it as a representative of Jesus. In the name of Jesus, do it and glorify your Father, thanking Him. मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोग का आज उत्साहित करते करते मैं खुद को जांचता हूँ, परमेश्वर का वचन मेरे दिल में कितना है, कितना रख पाता हूँ। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। ये वचन, जो ये खजाना है, ये जो धन है, कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी चीज खरीद नहीं सकता है। इतना बड़ा धन खुद ईश्वर का कहा हुआ वचन, जो जीवनदायक है, जो मार्गदर्शक है, जो ज्योति है, जो खाद्य है, जो मन्ना है, जो मेडिसिन है। इस कोरोना वायरस के जरिए लोगों के नींद उड़ गए, लेकिन परमेश्वर का वचन जिनके पास है वो सुस्थिर रहेंगे, वो स्थिर रहेंगे, वो अटल रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा प्रोमिसेस है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ये कोई भी महामारी तेरे घर के पास नहीं आएगा, तेरे तंबू के पास नहीं आएगा। अगर आ भी सकता है तो परमेश्वर छूने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने आँख की पुतली की तरह संभालता है। ये वचन हमें इस सारी मुसीबतों से बचाता है।
और ये सारी बीमारी से बचाता है, सुरक्षा देता है, तंदुरुस्त रखता है, हीलिंग देता है, चंगा करता है। ये वचन प्रभु आप लोगों को ये वचन के जरिए आशीष दे, मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे कलीसिया को आशीष दे। जितने भी लोग ध्यान से ये वचन को सुनते हैं प्रभु आपको जरूर आशीष देंगे। इतना कहना चाहता हूँ, डिलाइट इन द लॉर्ड, डिलाइट इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड डे एंड नाइट एंड सी हाउ योर लाइफ इज बीइंग चेंज्ड, हाउ योर लाइफ इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। बिकॉज वो देहधारी होकर आकर ड्वेलिंग करने के लिए आए। He came to dwell in us and he is desiring that we delight in him, we delight in his word. आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र वचन के लिए, आपकी वो वाणी, जो वचन, वो व्यवस्था, योर वर्ड इज सो प्रेशियस गॉड। और ये प्रेशियस वर्ड को, ये बहुमूल्य वचन को आपने हमें हमारे हाथों में दिया है प्रभु जी। तरह तरह का वर्शंस, तरह तरह का अनुवाद हमें दिया है ताकि हम समझ पाएँ, हम देख पाएँ और अपने आप को प्रभु जी तैयार कर पाएँ, अपने आप को आपके वचन के आधारित वो जीवन जीने पाए। प्रभु जी आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया को, मेरे प्यारे भाई बहन जो मुझे ऑनलाइन के जरिए देख रहे हैं, इस सारे लोगों को आप आशीष दीजिए। ये पवित्र वचन जैसे उनके जीवन में कार्य करे, जैसे हम आपके वचन में प्रसन्न रहेंगे, आपके वचन में आनंद करेंगे, आपके वचन में खुश होंगे, दिन रात मनन करेंगे, एक खुशहाली जीवन जिएंगे, एक फलवंत जीवन जिएंगे। आप हमें सहायता करिए। आप खुद वचन है, आपका वचन ओ आत्मा का तलवार है। इस दुनिया की, इस अंधकार की शक्ति के विरुद्ध लड़ने के लिए आपका वचन काफी है प्रभु जी। आप हमारा मन्ना बनकर, आप हमारा ज्योति बनकर, आप हमारा रोटी बनकर, आप हमारा आत्मा का तलवार बनकर, आप हमारा हीलिंग बाम यानी ओ दवा बनकर, आप हमारा ओ जीवन का जल बनकर आइए, हमारे हृदय में रहिए, बहुताई से हमारे हृदय में रहिए परमेश्वर। और आप वचन रूपी परमेश्वर, यीशु का वचन हमारे दिल में बहुताई से होने पाए, ताकि हम आपको धन्यवाद देंगे, आपकी स्तुति गीत गाएंगे और परस्पर को, एक दूसरे को हम और चिताएंगे, सिखाएंगे। आप हमें मदद करिए। धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, सारी महिमा आपको देते, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। समय हो गया है और आइए हम आशीष का प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। अब इस समय परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ रहे। प्रभु आप लोगों का आशीष